Hello everyone, welcome to the video online class for 12th CBSE poem 4th from Flamingo. The name of the poem is A Thing of Beauty. Guys, this poem is composed by John Keats. He is a romantic poet led by Ansel Sir. Very first, must see the central theme of the poem. Guys, in this poem, you are watching, here is the natural scenes that are described everywhere, and you will know about the poem and the poem's explanation. A thing of beauty is a source of constant joy. Guys, this is a very important sentence of the poem here. कि एक जो ब्यूटी है, नेचर की जो ब्यूटी है वो हमारे लिए एक कांस्टेंट जॉय का सोर्स होता है. ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर, और ब्यूटी को हम हर जगह प्राप्त कर सकते हैं. इट इज़ समथिंग दैट द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लिव्स, कि हम अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं. इट ऑल्सो हाईलाइट्स द फैक्ट दैट ब्यूटी हैज़ अ थेरेप्यूटिक क्वालिटी. तो ब्यूटी जो थेरेपी का, जैसे आपने की नाम सुना होगा, थेरेपी मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द क्वालिटीज़, एबिलिटी टू रिमूव नेगेटिविटी. और गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन शो करी जा रही है, द एबिलिटी टू रिमूव नेगेटिविटी, कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमारे मन से नेगेटिविटी और हमारे मस्तिष्क से जो नेगेटिविटी है उसको रिमूव करने में बहुत ही सहायक होती है. इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, नेचर, टेल्स और इवन नोबल डीड्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स. तो अब हम यहाँ तक समझ सकते हैं कि सेंट्रल थीम इसका क्या है, कि हम अपने जीवन से नेगेटिविटी को कैसे समाप्त करेंगे, कैसे अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करेंगे. तो ये कांस्टेंट जॉय से भरी हुई पोएम थिंग ऑफ ब्यूटी. आइए वन बाय वन पोएम को एक्सप्लेन करते हैं. तो एनसीईआरटी पोएम से यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्रिएट की गई है. सबसे पहले इसको देखते हैं. व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, क्या खुशियाँ, क्या आनंद, क्या प्लेजर एक ब्यूटीफुल थिंग हमको प्रदान करती है. आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, क्या ब्यूटीफुल थिंग्स को ट्रेजर करना चाहिए, क्या ये ट्रेजर करने के लायक हैं. लेट्स मूव टू द पोएम. अब आइए पोएम की तरफ मूव करते हैं. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो प्रकृति की चीज़ें हैं, जो प्रकृति से कनेक्टिंग चीज़ें हैं, इज अ जॉय फॉर एवर, वो हमेशा हमारे लिए हमें आनंद प्रदान करती हैं. इट्स लवलीनेस इंक्रीज, ये इसके लवलीनेस को बढ़ाती है, इसकी सुंदरता को बढ़ाती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी भी समाप्त नहीं होने देती है. मतलब ये हमारे अंदर की नेगेटिविटी को समाप्त करती हैं, और हमारे अंदर जो लवलीनेस होती है, हमारे अंदर जो खुशियाँ होती हैं, उनको कभी यूं ही नेगेटिव नहीं जाने देती. बट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. तो बोर आप समझते हो, बोर का मतलब होता है शेड, छाया. तो बोर क्वाइट फॉर अस, तो इसकी छाया में, एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, तो हम एक नींद लेते हैं, साउंड स्लीप लेते हैं, जो नींद हमारी किससे भरी हुई होती है, स्वीट ड्रीम्स से. हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हम उसके बीच में क्वाइट ब्रीदिंग का मतलब एक राहत भरी सांस लेते हैं. फिर लिखा है दियर फोर ऑन एवरी मोरो, अंडरलाइन कर लीजिए इस पॉइंट को. मोरो, मोरो मीन्स होता है मॉर्निंग या आने वाला कल. ऑन एवरी मोरो आर वी रेदिंग अ फ्लावरी वेंड टू वाइंड अस टू द अर्थ. ब्रीदिंग का मतलब होता है बुनना. तो क्या हम बुनते हैं अ फ्लावरी बैंड, एक फूलों की माला, टू वाइंड अस टू द अर्थ, की मतलब पृथ्वी पर हम जिस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं, तो इस जीवन को जीने के लिए क्या हम एक फूलों की माला बुनते हैं. स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, स्पाइट ऑफ के बावजूद. डेस्पोडेंस का मतलब आप समझ सकते हैं कि हेयर इज द वर्ड डेस्पोडेंस, इसका मतलब होता है दुख. तो दुखी होने के बावजूद भी, ऑफ इन ह्यूमन डर्थ, इन ह्यूमन का मतलब यहाँ पर ह्यूमन का ठीक अपोजिट वर्ड क्रिएट किया गया है, इन ह्यूमन डर्थ. मतलब लोगों के अंदर कमी है ह्यूमैनिटी की,
ऑफ नोबल नेचर्स, और किसकी कमी यहाँ पर दर्शाई गई है कि लोगों का जो नेचर है वो नोबल नेचर नहीं है। ऑफ ग्लूमी डेज, जो उनका समय बीत रहा है वो ग्लूमी डेज के अंतर्गत समय बीत रहा है। ग्लूमी डेज का मतलब हम समझ सकते हैं सैडी डेज जो हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड बेज, जो भी जीवन जिया जा रहा है वो अनहेल्दी जीवन जिया जा रहा है, और डार्केंड बेज का मतलब है कि ये जो समय है अंधकारता में जो भी जिया जा रहा है, मेड फॉर आवर सर्चिंग, तो इसकी तलाश के लिए, हाँ इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी के लिए। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, तो कुछ जो ब्यूटीज़ के क्षण हैं, जो कुछ ब्यूटी के जो शेप हैं, मूव्स अवे द पाल, ये हमारे अंदर से दुखों को समाप्त करते हैं। तो गाइज यहाँ से आप नोट कर लीजिए इस स्टेंजा को यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले ये बताया गया है कि अपने इस जीवन में किन किन चीज़ों की कमी जॉन कीट्स को दिखाई दे रही है, लैक, कमी। तो सबसे पहले किस चीज़ की, इन ह्यूमन डर्थ की, लोगों के अंदर मानवता समाप्त हो गई है, नोबल नेचर नहीं है लोगों का, ग्लूमी डेज का जीवन जी रहे हैं, अनहेल्दी बेज को जी रहे हैं, डार्क एंड वेज में जी रहे हैं। सभी चीज़ों की तलाश के लिए केवल एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, ये सब अंधकार को दूर कर देती है। अब इसके बाद देखते हैं, सबसे पहले नीचे लिखा हुआ है ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून। तो गाइस सबसे पहले इसको यहां से स्टार्ट करते हैं, इस स्टेंजा की लाइन से, कि फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून। तो जो भी हमारी डार्क स्पिरिट्स है, जो भी हमारी भावनाएं हैं, सच जैसे कि सन के प्रति, मून के प्रति, ट्रीज के प्रति, ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून, सब कुछ क्या बुन रहे हैं, एक बून। बून का मतलब ब्लेसिंग्स। फॉर सिंपल शीप सच आर द डफोडिल्स। डफोडिल्स से मतलब यहाँ पर इसको एक फ्लावर से कंपेयर किया गया है। फॉर सिंपल शीप विथ द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और उस दुनिया की यहाँ पर गुनगुनाहट दिखाई दे रही है जिसको हम लोग एक ग्रीन बर्ड के नाम से जानते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स दैट देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक गेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। हॉट सीजन होने के बावजूद भी यहाँ पर जो ब्लॉसमिंग है, फूलों का जो खिलना है, वो निरंतर जारी रहता है। तो गाइस इस पोएम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट यहीं तक अब आपको देखने को मिलेगा। सेकंड पार्ट में, जो इसका सेकंड पार्ट है, उसमें आप जो रेस्ट ऑफ द पोएम है प्लस उस कंप्लीट पोएम के जो भी राइमिंग स्कीम्स होंगी, और राइमिंग स्कीम्स के साथ इसकी जो भी पोएटिक डिवाइसेस होंगी, वो सब आपको इस नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो गाइज़ आप इसी प्रकार से जो पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पर यूज़ की गई हैं उनसे रिलेटेड प्लस स्कीम से रिलेटेड इस वीडियो को सेकंड पार्ट में देखेंगे। और अब आप सबसे पहले ये जानें कि जो ये कांस्टेंट ऑफ जॉय है, ये एक हमारे जीवन का सोर्स है कि निरंतर हम अपने जीवन को यूं ही नेगेटिविटी से समाप्त करने के लिए अगर जिएंगे तो सबसे पहले नेचर के साथ होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप सेकंड पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।